आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे मटर का बहुत ही टेस्टी स्नैक्स। इसे बनाने में ज़्यादा इंग्रेडिएंट की भी ज़रूरत नहीं होती है और ये बड़ी आसानी से बन जाता है। ये बाहर से क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसके स्वाद का क्या ही कहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सुपर डुपर रेसिपी। तो इसके लिए लिया है मैंने फ्रेश हरा मटर और इसको क्लीन करके ऐसे धो लिया है। अभी ठंडी का सीजन है तो हर जगह फ्रेश मटर मिल जाता है। और अब इसको हम बिना पानी के दरदरा पीस लेंगे कुछ इस तरह से और इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से होना चाहिए। और फिर अब इसमें हम डालेंगे बहुत सारा धनिया, 4-5 हरी मिर्ची अपने तीखा के अकॉर्डिंग और 4-5 लहसुन। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये बिना लहसुन का भी बहुत टेस्टी लगता है। इसको भी देखिए मैंने इस तरह से पीस लिया है और अब इसको हम इसमें डाल देंगे। और 2 से 3 चम्मच चावल मैंने 1 घंटा पहले 1 से 1.5 घंटा पहले भिगा के रख दिया था। तो इसको भी हम एकदम बारीक पीस लेंगे। ऐसे मिक्सर के जार में डाल के पहले बिना पानी का पीस लेंगे, फिर थोड़ा पानी डाल के इसको एकदम बारीक कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे होना चाहिए और इसको भी इसमें डाल देंगे। और इन सबको डाल के अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। देखिए ये पूरी तरह से ऐसे प्रॉपर मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च आपके पास है या थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब एक कढ़ाई या पैन लेंगे और उसमें डालेंगे तेल। जो भी तेल आप यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसको ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। और अब इधर तेल भी गर्म हो गया है तो अब इसको हाथों से ऐसे छोटी छोटी बड़ी के साइज के बड़ी बनाते हैं ना, वैसे ही इसको डालेंगे। और इसको ऐसे धीरे धीरे 1-2 मिनट बाद, नहीं झटके से नहीं ऐसे करना है, नहीं तो थोड़ा टूटता भी है मटर। तो इसको एकदम धीरे धीरे से इसको छुड़ा के और धीरे धीरे चलाते हुए इसको तलेंगे और इसको हाई फ्लेम पे ही तलेंगे। और ये हो गया है तो अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए एकदम कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम खाने का मन हो रहा होगा। कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही, तो खाने में कितना टेस्टी लगेगा। तो ऐसे ही बाकी के सारी बड़ी अभी ऐसे ही तल लेंगे और तलते टाइम गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे। अब हमारा सुपर टेस्टी स्नैक्स रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। इसको बनाने में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी से बन के रेडी हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और ऐसे ही बहुत सारी चटपटी रेसिपीज़ के लिए होम सेफ रूबी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।